हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं। तो चलिए, जैसा आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों को एलिगेशन की प्रैक्टिस करवा रहा था। कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा चुका हूँ, मैं बिल्कुल शानदार हूँ, आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूँ, बहुत अच्छा हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। अगर आप लोगों को पता है, पिछली क्लास में हम लोग 10 क्वेश्चंस कर चुके थे। एलिगेशन का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना, पढ़ने का एक तरीका होता है, एक सिस्टम होता है। अगर आप लोग जहां से क्वेश्चंस कम आते हैं वो कॉन्सेप्ट सीख के और कम प्रैक्टिस किया करो। जहां से लगता है क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं वहां से ज्यादा सीख कर ज्यादा प्रैक्टिस किया करो। ऐसा नहीं हो कि जहां से क्वेश्चंस पक्का 100% 2-3 क्वेश्चंस आते हैं वो तो आप करके निकल जाओ 1 मिनट में, और जहां से क्वेश्चंस आते ही नहीं उनको आप लोग लगे रहो 6-6 महीने। जैसे एलिगेशन है, एलिगेशन कोई चैप्टर नहीं है, एक अप्रोच है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें आप पीएचडी कर रहे हो, बैठे बैठे करते जा रहे हो करते जा रहे हो करते जा रहे हो, क्योंकि क्वेश्चन अगर एलिगेशन नहीं आया तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट से कर लोगे, उसके लगे रहते हो बिना मतलब। तो जहां से कम क्वेश्चन आते हैं उसको कम टाइम देंगे, जहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं उसको ज्यादा टाइम देंगे। ये भी पढ़ने का एक तरीका होता है, ठीक है ना? तो यहां पर अपने पास मैं बिल्कुल शानदार हूं। चलिए पढ़ने की हम लोग शुरुआत करते हैं। सॉल्यूशन ठीक कर लो आलोक, मैं बता चुका हूँ फाइल नंबर 5 तो आपको लगभग कंप्लीट, एक दो क्वेश्चन छोड़े होंगे मैंने। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 960 इज रिसीव्ड एज एन इंटरेस्ट इन 5 years at 3600 while same part of the it's given on 4% per annum and remaining part in 6%। क्या ये क्वेश्चन मैं कल की क्लास में आपको बता चुका हूँ। एक भाग पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4% और दूसरे भाग पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 6%। अगर रेशियो आप लोगों से पूछा है 5 साल में 3600 रुपए पर, प्रिंसिपल है 3600 रुपए। यहाँ पर टाइम जो है वो है अपने पास 5 ईयर टाइम ये है। अपने पास जो एस आई है वो अपने पास 960 रुपए है। तो हमें रेट पूछी गई, पहले सबसे पहले रेट निकालेंगे। तो रेट का जो फॉर्मूला होता है, रेट का फॉर्मूला होता है 100 इंटू इंटरेस्ट, 100 इंटू एस आई अपने पास 960 रुपया, 100 इंटू इंटरेस्ट अपॉन पी। प्रिंसिपल 3600 है और टाइम अपने पास 5 साल है। जीरो से अपने पास जीरो कट गया है, 6 से काट दो इसको या 12 से काट दो 3 बार, 12 से 3 बार 12×8 = 96, और ये 5 से कितनी बार कट गया 16 टाइम। तो रेट जो आ गई है वो 16/3। कुछ बच्चे इस रेट को 5.33 लिख लेते हैं और यहाँ पर क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं, उससे गलत हो जाएगा, याद रखना। 5.3 नहीं है, 5.333333 चलता हुआ ही जा रहा है, याद रखना। नेक्स्ट चैप्टर परसों से शुरुआत करेंगे, 2 दिन में और आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ। एलिगेशन की प्रैक्टिस में आपको करवाता हूँ अगले 2 दिन तक। आज और कल मैं आपको और प्रैक्टिस करवा देता हूँ। तो मैं कहूंगा कि यहाँ पर आप लोग 16/3 लिखो। दो तरीके अब अपने पास हैं, या तो सबको 3 से गुना कर दो या घटा लो, कि अपने पास 6 × 3 18 में से 16 घटाओगे तो ये आ जाएगा अपने पास 2/3, और ये माइनस करने पर आएगा अपने पास 4/3। 3 से 3 अपने पास हट जाएगा, इसको हम लोग हटा सकते हैं, 3 से 3 को आप लोग हटा सकते हो। तो रेशियो मुझे बताइए कितना आ गया है? 1:2। आप कहोगे रेशियो सर 1:2 आ गया है, जो कि बिल्कुल ठीक है। ये अपने पास ऑप्शन आ गया सी। क्या सभी बच्चों ने कर लिया था क्या? बताओ मुझे। पीडीएफ नहीं मिली है, अपलोड करवाता हूं भाई, मैं अपलोड करवाता हूं पीडीएफ, अगर अभी एलिगेशन की नहीं मिली है तो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको आप लोग देखिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। मुझे बताइए करने की जरूरत है या खुद कर लोगे? क्या अपने आप कर लोगे? क्या उसी टाइप का उसी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, बस सिर्फ संख्याएं चेंज हैं। मैं करवा दूंगा पीडीएफ तो अपलोड करवा दूंगा भाई। मुझे ये बताइए सेम ही कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, क्या मैं स्किप कर सकता हूँ क्या? अब की बार रेशियो नहीं पूछकर वो दोनों भाग पूछे गए हैं। पहले भाग पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, फर्स्ट पार्ट पर 8% है, दूसरे भाग पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो अपने पास 10% है। एक 8% है, दूसरा 10% है। यदि वार्षिक ब्याज 352 हो तो बताइए 8 वार्षिक ब्याज, तो रेट का फॉर्मूला अपने पास रेट बराबर होता है 100 इंटू इंटरेस्ट।
इंटरेस्ट अपने पास 352 अपॉन पी, प्रिंसिपल जो है वो 4000 है, और अपने पास टाइम कितना है वो अपने पास 1 है। यहाँ पर दो भागों में आप लोग बांट रहे हो, तो 2 जीरो से 2 जीरो अपने पास कट गया है, 4 से 10 बार, और 4 से 88 अपॉन 10 का मतलब 8.8%, ये अपने पास लिखेंगे बीच में। 8.8 जो परसेंट है उसको हम लोग बीच में लिखते हैं, इसमें से ये माइनस करो, अपने पास 1.2 है, और इसमें से ये माइनस कीजिए तो अपने पास 0.8 है। ये 4 से अपने पास कट जाएगा 3 बार, और 4 से अपने पास कट जाएगा 2 बार, तो रेशियो जो अपने पास आ गया है वो आ गया 3:2, 3:2। क्या 4,000 रुपए को 3:2 में बांट पाओगे क्या? 4,000 के नीचे 5 और इंटू कर दोगे पहला भाग, 8% वाला पूछे तो 3 से इंटू कर दोगे। एलिगेशन का कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करवा रहा हूं आपको, उम्मीद है 5 से 8 बार 2400 सी ऑप्शन आ जाएगा। क्या खुद कर लोगे क्या, बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, फटाफट क्वेश्चन को आप लोग करते चलिए ताकि एक आइडिया आप लोगों को मिले कि हाँ ऐसा क्वेश्चन अपने पास एलिगेशन से सोल्व होता है, तो आप लोग करने की कोशिश करो सभी लोग। निधि वही जो मेथड है, हम लोग जो तीसरा मेथड लगाते हैं उसको संदीप शिफ्टिंग बोल रहा है, बस शिफ्टिंग बोल दो इसको, इसको रामपाल बोल दो, इसको ब्रह्मपाल बोल दो, इसको करमपाल बोल दो, जो आप लोग करना चाहो वो आप लोग बोल दीजिए। नहीं, संडे को क्लास नहीं होती राहुल। 1950 रुपए की धनराशि यहां पर आंशिक रूप से 5%, आंशिक रूप से 8% साधारण ब्याज पर लगाई गई है। 3 वर्षों के बाद कुल 300 रुपए ब्याज प्राप्त हुआ, तो 5% और 8%, तो पहले भाग पर रेट है 5% और दूसरे भाग पर रेट है 8%। पहले भाग पर 5% की रेट है, दूसरे भाग पर 8% की रेट है, और टोटल जो अपने पास रेट है 1950 रुपए पर अगर 300 रुपए ब्याज मिला, तो रेट का फॉर्मूला अपने पास होगा 100 इंटू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट अपने पास 300 अपॉन पी, प्रिंसिपल 1950, और टाइम कितने साल का, 3 साल का। मैं कहूंगा रेट का फॉर्मूला जिन बच्चों का ऐसा ही नहीं पड़ा हुआ लेकिन आप ऐसा एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो कम से कम इतना तो आपको पता ही होना चाहिए कि ये अपने पास रेट का फॉर्मूला होता है। 3 से अपने पास कट गया 100 बार, 5 से 2 बार, और 5 से 39 टाइम, तो रेट आ गई 200/39। ऐसे अजीब सी रेट आ जाए जिसमें पॉइंट खत्म ही नहीं हो, तो रेट को आप लोग 200/39 ही लिखा करो, ध्यान रखना। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 200/39%। आपके पास यहां से दो तरीके हैं, या तो आप लोग 39 का सभी जगह इंटू कर दो, 39 का यहाँ तीनों जगह इंटू कर दो, या 39 गुना 8 घटाना है आपको, तो 312 बतो 112/39, और यहां से अगर आप लोग घटाओगे तो 195 का मतलब 5/39, 39 से 39 कट जाएगा, तो जो रेशियो आ गया है वो 112:5, बी ऑप्शन आ जाएगा। मुझे एक बार सभी बच्चे बताइए इस चीज को, क्या आप लोग खुद से सोल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं? हाँ और ना भाई आप लोग बोलते चलो। ये था क्वेश्चन नंबर अपने पास 13। 14 सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, अपने आप आपको सोल्व करना है। कभी आप लोगों को लगे कि अपने पास यार इस क्वेश्चन में तो है ना ये रेट निकालने में बड़ी प्रॉब्लम आएगी, बड़ी सी रेट आएगी, तो फिर जो तीसरा तरीका आपको कल की क्लास में मैंने बताया था वो आप लोग लगा देना। पहला, दूसरा, तीसरा, तो अपने पास यहाँ पर 3 तरीके मैंने आप लोगों को बताए हैं। सेम टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो मैं स्किप करते चलता हूँ, एक ही एक टाइप के क्वेश्चन जो अपने पास हो रहे हैं उनको मैं छोड़ते चलता हूं। कोई नया क्वेश्चन अब अपने पास देखिए, यहां पर कल की क्लास में भी मैंने समझाया था, 11 नंबर क्वेश्चन भी वही है, 10 भी वही है, 11 भी वही है, 12 भी वही है, 13 भी वही है, 14 भी वही है। तो मैं 14 के बाद वाले जो क्वेश्चन हैं ये 3 क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, खुद करना। सेम टाइप के क्वेश्चन में अब स्किप करते चलूंगा भाई। रेशियो का पता नहीं लगता वीरेंद्र गहलोत, तो उसमें हमें करना पड़ेगा, रेशियो निकालना पड़ेगा भाई, रेशियो हमें खुद को निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 17 आप लोग पढ़िए और करने की कोशिश करो। अब हम लोग इसको कैसे कर पाएंगे, सेम टाइप के क्वेश्चंस मैं छोड़ूंगा आप लोगों के लिए कि आपको खुद को सोल्व करने हैं।
रेशियो तो अपने पास एक क्लास देखी, उसमें मैंने बताया कि जहां पर अपने पास है कि किस चीज पर वो लग रहा है, नीचे शो क्या है, उस चीज का रेशियो आता है। यहाँ पर जितेंद्र ने 7680 तीन भागों में बांटकर, तो एक बात आप लोग ध्यान रखना, ये क्वेश्चन अगर रियल में देखा जाए, अगर हम लोग रियल में देखें तो ये क्वेश्चन गलत है। आंसर होगा कांट बी डिटरमाइन। यहाँ पर ए भी आंसर हो सकता है, बी भी आंसर हो सकता है, सी भी आंसर हो सकता है और डी भी आंसर हो सकता है। यहाँ पर अपने पास देखिए, शुरुआत में अंकुर सिंह सिर्फ मैं पढ़ाता हूं भैया आपको कि कैसे करें, क्या करें, 3 से 4 बार करनी है, तो आप यहाँ पर इस चीज पर अब ध्यान दीजिए जो मैं पढ़ा रहा हूं। तो यहाँ पर क्योंकि फिर ये नहीं समझने दोगे आप दूसरे बच्चे को, किसी को भी अलग अलग चीज बातचीत करते रहोगे। तो याद रखना 7680 को 3 भागों में अगर बांटोगे तो यहाँ पर पहले भाग पर x%, पहले भाग पर 15% की दर से, दूसरा जो भाग है वो अपने पास y का 12% की दर से, और अपने पास तीसरा जो भाग है z जो है वो 10% की दर से। और यहाँ पर टोटल सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का जो मिला p इंटू टी इंटू आर अपॉन 100, वो तो 960 है। और x प्लस वाई प्लस जेड बराबर अपने पास टोटल जो पैसा है वो 7680 है। अब अपने पास दो इक्वेशन है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, ओनली और ओनली दो इक्वेशन है और वेरिएबल अपने पास 3 है। अगर आप लोग अलजेब्रा थोड़ा बहुत जानते हो तो मैंने आप लोगों को सिखाया है या सिखाने की कोशिश की है कि 3 वेरिएबल होंगे तो 3 ही हमें इक्वेशन चाहिए। यहाँ तो सर इक्वेशन 2 है और वेरिएबल अपने पास 3 है, तो ध्यान रखना ये चीज जो है वो आपसे सोल्व नहीं हो पाएगी। तो हमारा आंसर होगा कांट बी डिटरमाइन। हम लोग निर्धारित नहीं कर सकते। क्यों निर्धारित नहीं कर सकते सर? मान लो मैंने यहाँ पर 1680 रख दिया, ये जो वैल्यू है मैंने यहाँ पर 1680 अगर रख दिया है, 1680 यहाँ पर भी और 1680 अगर मैंने यहाँ पर भी रख दिया है, तो क्या अपने पास यहाँ पर इसको सोल्व कीजिए तो यहाँ से एक वैल्यू, एक इक्वेशन बचेगी, और इसको सोल्व कीजिए यहाँ से एक इक्वेशन यहाँ से बचेगी। 1680 माइनस करते ही 6000। तो क्या वहां से जब x और z, y और z को सोल्व करोगे तो क्या y और z का दोनों का मान नहीं आएगा क्या? तो x भी आ गया, y भी आ गया और आप z भी आ गया। तो यहां पर एक काम करो, आप लोग 1550 रख दो, 1550 रख दोगे x की जगह, यहां भी 1550, तो भी सोल्व करने पर y और z का मान आएगा। यहां पर अगर 1920 रख देते हो तो भी आंसर आएगा, अगर आप लोग 2020 रख देते हो तो भी आंसर आएगा। तो ये क्वेश्चन जो है ये अपने पास ध्यान रखना सही क्वेश्चन है नहीं, गलत क्वेश्चन है, इस चीज को आप लोग याद रखिए। फिर भी सर कभी अगर हम लोगों को क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ जाए किस टाइप से, तो याद रखना अपने पास x, y और z, यहाँ पर क्वेश्चन सही है नहीं, क्वेश्चन गलत है, ये चीज आप लोग याद रखना, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। रेट जो है वो 15%, 12% और अपने पास यहाँ पर 15, 12 और 10%, ये अपने पास इस प्रकार से रेट है। और 7680 रुपए पर ध्यान से समझना, अगर आपको 960 रुपए ब्याज मिले, एक साथ रेट क्या होगी, तो 100 इंटू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अपने पास है 960, 100 इंटू इंटरेस्ट अपॉन टी है 7680 इंटू टाइम है 1 ईयर, जीरो से जीरो कट रहा है, ये इससे जो अपने पास कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा 8 बार, और 8 से 12.5%, तो रेट कितनी आ गई, 12.5%। ध्यान से सुनने की कोशिश करना, जब आप लोग x और y में अगर एलिगेशन आप लोग लगाते हो तो यहाँ पर ये नहीं है कि x, ध्यान से सुनना, x और y में अगर एलिगेशन हम लोग लगा रहे हैं तो x यहाँ पर है 15% और y यहाँ पर है कितना परसेंट, 12%, और दोनों मिलकर जो होने चाहिए वो कितना होना चाहिए, अपने पास होना चाहिए 12.5%। एक तरफ तो ये लिख देंगे, एक तरफ हम लोग x और z लिखेंगे। x और z अगर लिखोगे तो x अपने पास 15% है और ये अपने पास 10% है, और दोनों मिलकर कितना होना चाहिए, दो बार मैं एलिगेशन लगा रहा हूं 12.5%। अच्छा, अब आज समझ में आई, एक कुछ बच्चे याद करेंगे कि आज हमें समझ में आई कि एक बार x और y लेना है, एक बार x और z लेना है, ऐसा कुछ नहीं है। ध्यान रखना, हमारे पास x और y भी ले सकते हैं और आगे y और z भी ले सकते हैं, वो डिपेंड करता है या अपने पास की कौन सी संख्या ये है। ये 12.5% जो है वो किस किस के बीच है, तो वो x और y के बीच है। क्या y और z के बीच है क्या? नहीं, y और z के बीच नहीं है, तो फिर इन दोनों को आपको नहीं लेना। क्या x और z के बीच है क्या? हाँ सर, ये x और z के बीच भी है, तो x और z के बीच है तो उसको तो उठा लेना है, और अपने पास इस प्रकार से आप लोगों को देखना है।
यहां से आप लोग माइनस अगर करोगे तो ये अपने पास माइनस करने पर 0.5 आएगा और ये माइनस करने पर आएगा 2.5। तो रेशियो जो होगा वो मुझे बताइए, क्या 1:5 आ गया है क्या? ये अपने पास रेशियो आ गया है 1:5, 1:5। इसमें से ये माइनस अगर आप करते हो तो 2.5 है, इसमें से ये माइनस करते हो तो 2.5 अपने पास है। तो रेशियो जो अपने पास हुआ वो अपने पास कितना हुआ? 1:1। क्योंकि अपने पास क्वेश्चन गलत है ये, ध्यान रखना, क्वेश्चन क्योंकि गलत है ये, यहाँ पर सही आंसर इसका होगा नन ऑफ दिस। लेकिन फिर भी अगर ऐसे क्वेश्चन क्यों बनाया सर, कैसे सोल्व करते हैं, कभी सोचना पड़े तो फिर हम लोग इस टाइप से सोचते हैं, x अनुपात y अनुपात z। और एक चीज, क्योंकि क्वेश्चन गलत है तो ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखना, यहाँ पर ये जो रेशियो होता है वो ऐसे नहीं बनाते, x का मान यहां से 1 है और यहां से 1 है, तो x का मान दोनों को जोड़ते हैं, यानी कितना आ गया अपने पास 2। y का मान कितना है? 5, तो y की वैल्यू यहाँ पर 5 है और z की वैल्यू कितनी है? 1 है। इस प्रकार से x अगर दो जगह से है तो दोनों को हम लोग ऐड कर रहे हैं, ध्यान रखना। और x अनुपात y अनुपात z बराबर 7680 टोटल है। टोटल के नीचे टोटल आप लोग लिखोगे यहाँ से 8 और इंटू कर दोगे आप लोग किससे? कौन सा पूछा है? x का मान अगर पूछा है तो इंटू कर दोगे 2 से। 8 से कट गया ये 9 बार, 6 बार 0 और इंटू करोगे तो 1920। ये अपने पास आंसर आ गया। लेकिन रियल में ध्यान रखना ये क्वेश्चन गलत है, इस चीज को आप लोग याद रखना, इस चीज को आप ध्यान रखना। 1920 भी सेटिस्फाई कर जाएगा, 1680 भी सेटिस्फाई कर जाएगा, 1550 भी सेटिस्फाई कर जाएगा और 2020 भी सेटिस्फाई कर जाएगा। हर क्वेश्चन इसमें सेटिस्फाई कर जाएगा। बोलिए ठीक है क्या? बीच, पहले वाले एलिगेशन में बीच की वैल्यू एकदम बीच में आनी जरूरी नहीं है, इन दोनों संख्याओं के बीच में कहीं पर होनी चाहिए। मैंने ये नहीं कहा कि मिडिल में होनी चाहिए, मैं ये कह रहा हूं इन दोनों के बीच में। क्या 12.5, 15 और 12 के कहीं पर बीच में नहीं है क्या? बीच में होगी, हमेशा ही बीच में होगी, तब तो 1:1 ही लिख दो, फिर तो करने की जरूरत ही आपको क्या है। ये अपने पास अगली फाइल मुझे अपलोड करनी पड़ेगी एक बार, ताकि हम लोग 17 के बाद 18 नंबर क्वेश्चन आसानी से कर पाए। तो 2 सेकंड वेट कीजिए, अभी मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट जो फाइल है उसको अपलोड कर देता हूं। ये 17 ही क्वेश्चंस थे, 18 से हम लोग शुरुआत करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग करने की कोशिश करो, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, कोशिश करो सोल्व करने की। 18 नंबर। यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। तीन बैंक, एक आदमी ने 3 बैंक में PQR में 80,000 रुपए का निवेश किया। साधारण ब्याज की दर 15, 16 और 27%। बैंक पी में जो निवेश है आर के निवेश का 20% है। 3 बैंक है पी, क्यू और आर। अब की बार मुझे एक बात बताइए, सब लोग मिलकर, आप कहोगे सर पिछला क्वेश्चन जैसा ही है, इसका आंसर भी कांट बी डिटरमाइन होना चाहिए। तो याद रखना, इसने एक लाइन दे दी। अब की बार पी बैंक में जो निवेश है आर बैंक के निवेश का 20% है। इन्वेस्टमेंट इन बैंक पी इज 20% ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन बैंक आर। ये जो लाइन है इसका मतलब हमें पिछले क्वेश्चन में तो एक्स वाई जेड तीनों मानने पड़ रहे थे, लेकिन अब की बार बैंक पी का जो इन्वेस्टमेंट है आर के इन्वेस्टमेंट का 20% है। तो ये इन्वेस्टमेंट अगर 100 है तो ये इन्वेस्टमेंट अपने पास 20 होगा और यहां से ये कट गया 20 से 5 बार और 20 से कट गया एक बार। तो इसका इन्वेस्टमेंट अगर मैं 5x मानूं और इसका अगर x मानूं तो Q का जो इन्वेस्टमेंट होगा वो अपने पास कितना होगा? 80,000 माइनस अपने पास 6x, ये अपने पास Q का इन्वेस्टमेंट होगा। और P Q R तीनों एक ही अपने पास वेरिएबल में आ गए। x में अपने पास 80,000 माइनस 6x कहां से आया?
P और R में अगर 6x है और टोटल 80,000 है तो 80,000 में से 6x माइनस कर दोगे तो Q का इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। पिछली बार 3 वेरिएबल थे, x था, y था, z था। अब की बार सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल बचा, और एक ही वेरिएबल बचा तो आराम से आपका आंसर आएगा। इसमें पहले बैंक में अपने पास 15% है, x का अपने पास 15%। दूसरा जो बैंक है जिसको आप लोग 80,000 माइनस 6x मान रहे हो, ये अपने पास यहाँ पर कितना परसेंट है, तो आप कहोगे इसमें अपने पास इन्वेस्टमेंट है 16%। और तीसरा जो बैंक है वो अपने पास यहाँ पर 5x में जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना परसेंट है, 27%। तो यहाँ पर अपने पास टोटल जो ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 36,400। इस चीज को सोल्व करके x का मान निकालेंगे और एक इक्वेशन अपने पास आ गई है, आसानी से हम लोग सोल्व कर पाएंगे। पहला तरीका, बेसिक कॉन्सेप्ट अपने पास ये है, एलिगेशन अगर कभी लगाना हो आपको, रियल में अगर एलिगेशन आपको लगाना हो, सही क्वेश्चन में अगर एलिगेशन आपको लगाना है, तो यहाँ पर तीन चीजें हम लोगों को दी हुई हैं, P, Q और R। ध्यान से सुनना, एक अपने पास P है, एक अपने पास Q है और एक अपने पास R है। तो इनकी जो रेट अपने पास दी हुई है, अपने पास वो दी हुई है 15, 16 और 27, 15%, 16% और अपने पास यहाँ पर 27%। ये हम लोगों को रेट दी हुई है। P, Q और R की जो रेट है वो अपने पास 15%, 16% और 27% ये रेट दी हुई है। जब आपको तीनों में एलिगेशन लगाना हो तो आप लोग क्या करोगे, तीन चीजों में एलिगेशन, जैसे 80,000 रुपए पर 36,000 रुपए, इसको आप लोग चाहो तो पहले लिख सकते हो, इसको मैं फिर आप लोगों के लिए मिटाता हूं। तीन रेट का कोई यूज नहीं होगा क्या? तीसरी कौन सी तीन रेट का, खुशबू वर्मा? मैंने तो सभी को यूज किया है, 15%, ये 16%, ये 27% और टोटल इंटरेस्ट है 36,400। ये मैंने तो इस चीज को सभी को ही यूज में लिया है। और 20% आप चाहो तो 20% शुरुआत में ले चुका हूं, ये 100 माना है, ये 20% है, तो अपने पास 1:5। यहां पर देखिए, दूसरा मैं एक बात, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट था ही, एक चीज जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं या बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये मैं आप लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि तीन आदमी एक बैंक में PQR, तो अपने पास 80,000 रुपए पर अगर 36,400 रुपए ब्याज मिले तो एक साथ रेट क्या होगी? एक साथ अगर देखा जाए तो रेट का फॉर्मूला होता है 100 इंटू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट है 36,400 और अपने पास यहाँ पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है रेट है 100 इंटू इंटरेस्ट अपॉन अपने पास प्रिंसिपल 80,000। और कितने साल का है ये? और ये है अपने पास एक साल का। 4 जीरो से अपने पास 4 जीरो कट गया है, 1 2 3 और 4, 4 से 4 अपने पास कट गया है और ये 4 से अपने पास 91 टाइम और 4 से अपने पास दो बार, तो 91 अपॉन 4 से अपने पास यहाँ पर टाइम कितने साल के लिए निवेश किया था? 2 साल के लिए निवेश किया था। ये टाइम यहाँ पर 2 ईयर है, तो मुझे एक और यहाँ पर भी टाइम 2 ईयर लिखना चाहिए था भाई। मैंने थोड़ी देर पहले टाइम नहीं लिखा, उसमें भी टाइम 2 ईयर लिखना चाहिए था। जो मैंने लिखा ना कि एक्स पर 15% की दर से, तो 2 साल का ब्याज लिखना चाहिए था, वो 2 मैंने नहीं लिखा। या बराबर में लास्ट में जो 36,400 बेसिक में किया उसकी जगह 18,200 ही होना चाहिए था, क्योंकि ये ब्याज अगर 4 साल का है तो 2 साल का है, तो एक साल का ब्याज तो बराबर में 18,200 ही होगा, याद रखना। तो इसको सोल्व करोगे तो रेट कितनी आ जाएगी? 91/4%। 91/4% कहां से आया? क्या ये बात आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? एक बार बताओ मुझे। कभी भी अगर सही क्वेश्चन है, रियल में क्वेश्चन है, सही क्वेश्चन है, कांट बी डिटरमाइन आंसर नहीं है कि इसको निर्धारित नहीं कर सकते, जो कि क्वेश्चन आता नहीं है, तो ध्यान रखना तीन में अगर एलिगेशन आपको लगाना हो तो एक तरफ तो हम लोग कोई भी दो लिखते हैं, जैसे तीनों में तीनों की रेट ये है, तो एक तरफ तो कोई भी दो लिखो P प्लस Q और एक तरफ R लिखो और यहाँ तीनों की रेट लिखो। क्या सर हम लोग ऐसा नहीं कर सकते क्या, यहाँ पर P प्लस R की रेट लिख दें और इधर Q लिख दें? बिल्कुल आप कर सकते हो, कोई दो लिखो इधर। तो कोई दो की रेट अगर आपको बनानी है सबसे पहले, तो किन्हीं दो की रेट आप कैसे बना सकते हो, मुझे ये बताइए। तो आप कहोगे सर जो इसने दिया हुआ है ना, ये पी आर से अपने पास 20% है, तो पी आर का अगर 20% है तो पी और आर में हमें रेशियो दिया हुआ है, ये 100 है तो ये 20% 20 है, तो रेशियो मुझे बताइए क्या 1:5 अपने पास है क्या? 1:5 अगर है तो P और R की एक साथ आप लोग एलिगेशन लगाकर एक साथ रेट बना सकते हो कि P और R की रेट क्या होगी। P है 15%, R जो है वो है 27% और इनकी कॉमन दोनों की रेट क्या होगी यहाँ पर?
वो चेक करना है। अगर रेशियो अपने पास है 1:5, ये 1:5 कहां से आया, तो आप कहोगे सर 1:5 जो आया है उसमें कोई दिक्कत है नहीं, ये तो यहाँ पर 20% दिया हुआ है, तो 100 और 20% है, तो अपने पास यहाँ पर ये आ गया। यहाँ पर दो में अपने पास, मुझे बताइए ये बीच वाली वैल्यू अगर जल्दी निकालनी है तो 1:5 किसका रेशियो होता है। अब जिन बच्चों ने बेसिक क्लास नहीं ली होगी, इसके बाद अचानक समझ में आना बंद होगा, यहां तक पूरी बात पता लगेगी, अब अचानक से उनके दिमाग से चीजें गायब होना शुरू होंगी, क्योंकि बेसिक क्लास में मैंने बताया ये जल्दी, या तो आप एक्स मानो यहां पर, या तो आप एक्स मानिए 27 माइनस अपने पास एक्स, एक्स माइनस 15, एक्स माइनस 15 बराबर अपने पास 1:5, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सोल्व करो, अपने पास आंसर आ जाएगा। या तो आप लोग ऐसे कर सकते हो, या आप लोग यहां पर ऐसे कर सकते हो। किस टाइप से आप लोग कर सकते हैं, यहां पर करने का जो तरीका अपने पास होगा, ये जो अपने पास है 27 और 15, यहां पर अपने पास इनके डिफरेंस का रेशियो होता है। अगर आपको पता हो इनका डिफरेंस कितना है 12, और 12 वैल्यू 6 की, तो 1 का मान तो अपने पास होगा 2, और 5 का मान कितना होगा, तो आप कहोगे सर 5 का मान होगा 10। या तो 27 में से 2 माइनस कर दो, या 15 में 10 जोड़ लो, तो अपने पास यहां पर रेट कितने परसेंट होगी, 25%, 25%। ये जो अपने पास लिखा हुआ है 25%, किस किस की रेट है, तो P और R की रेट आप लोग एक तरफ बना चुके हो, P और R तो है 25%, तो एक तरफ P और R लिख रहे हो, तो दूसरी तरफ Q लिख दो। Q की रेट है 16%, और यहाँ पर ओवरऑल जो रेट है वो मुझे बताइए कितनी है, तो आप कहोगे सर ओवरऑल रेट है 91/4। तो यहां से माइनस करोगे 100, या तो 4 से इंटू कर दो सब जगह, या आप लोग इंटू करोगे तो 9/4, और ये अगर माइनस करते हो 64, तो 27/4, और 27/4 का जो रेशियो है वो क्या अपने पास 3:1 होगा, क्या 3:1 होगा, ये अपने पास यहाँ पर 3:1 है। तो मुझे एक बात बताइए आप लोग, यहां पर क्यू में कितनी राशि निवेश की, तो टोटल 80,000 रुपए को 3:1 में बांट सकते हो क्या, टोटल 80,000, 80,000 के नीचे 3:1 यानी 4 लिखेंगे, और क्यू के लिए इंटू कर देंगे 1 से, तो 20,000, ये अपने पास ए ऑप्शन आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। बढ़िया क्वेश्चन है, एक एलिगेशन के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए कि एलिगेशन हम लोग लगाते कैसे हैं, उसके लिए एक ठीक क्वेश्चन है, बाकी बेसिक से भी आप लोग कर सकते हो। तो यहां पर ध्यान रखना कि एक बच्चे को नहीं समझ में आया, पी आर का 20% है, मैं फिर बता देता हूं, रिपीट कर देता हूं। तो पी और आर का रेशियो आ जाएगा 1:5, 100 है तो 20:1:5। अगर इन दोनों का रेशियो दिया हुआ है तो इन दोनों में एलिगेशन लगा दो पहले, पी और आर में एलिगेशन लगा दोगे तो 25%, फिर P और R एक तरफ लिख लो, Q अपने पास 16% एक तरफ, और एक साथ अगर अलग अलग नहीं दें, एक साथ दें तो रेट कितनी होगी 91/4, माइनस करके रेशियो निकालो 3:1, 80,000 को 3:1 में बांट देना, अपने पास आंसर आ जाएगा। ध्यान रखना, रिपीट कर दिया है, फिर भी धीरे धीरे अगर समझना चाह रहे हैं तो रिपीट करके भी आप लोग देख सकते हैं। करो क्वेश्चन नंबर 19, 19 नंबर। करने की कोशिश कीजिए और मुझे आंसर बताइए। करने की कोशिश करो, क्वेश्चन नंबर 19, 19 नंबर। रेट 200, वो तो एक एक साल की है रेट रंजन कुमार, शुरुआत में भाई रेट एक एक साल की है शुरुआत में, 15% 2 साल की रेट नहीं है, वो तो एक साल की बना ली ना, 2 का भाग देकर। एक कार और एक स्कूटर को 30,000 में बेचता है, कार पर उसे 20% का लाभ और स्कूटर पर 10% हानि ओवरऑल। अब आपको ये चीज ध्यान रखना है कि 20% प्रॉफिट अगर हो तो साइन आएगा प्लस का कार पर, और स्कूटर पर 10% अगर लॉस हो तो साइन आएगा माइनस का। प्रॉफिट के टाइम प्लस का साइन, लॉस के टाइम माइनस का साइन। ओवरऑल उसका जो प्रॉफिट है वो अपने पास कितना परसेंट का है, तो आप बोलोगे सर 10% का है। इसमें से आप लोग ये माइनस करो, इसमें से माइनस करोगे तो 10, और इसमें से आप लोग ये माइनस कीजिए, इसमें माइनस करोगे तो 20। तो कार और स्कूटर का जो रेशियो अपने पास आ गया है वो अपने पास आ गया 2:1।
कुछ बच्चे क्या करते हैं 2:1 जैसे ही उनके पास आया, और वो जैसे एक बच्चे का आंसर नहीं, बहुत सारे बच्चों का आंसर डी है, वो क्या करते हैं 30,000 रुपए को 2:1 में बांट देते हैं। और 2:1 का मतलब अपने पास बट्टे में 3 और गुना कार का प्राइस अगर पूछा तो 2, और इसको टिक कर देता है। एक चीज ध्यान रखना, ये जो रेशियो अपने पास आता है ये गलती आप लोग मत करना। ये जो रेशियो अपने पास आता है ये यहाँ पर कॉस्ट प्राइस का रेशियो आता है, क्रय मूल्य का अनुपात आता है। जबकि ये जो 30,000 रुपए जो दिया हुआ है वो सेलिंग प्राइस अपने पास दिया हुआ है, इतने का बेचता है ए कार मैन सोल्ड, ये सेलिंग प्राइस अपने पास दिया हुआ है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां पर ये छोटी सी गलती मत करना, इसीलिए क्वेश्चन लिखा हुआ है आपको समझाने के लिए। तो पहले इसको सेलिंग प्राइस में बदलना पड़ेगा। ये कॉस्ट प्राइस है तो सेलिंग प्राइस का जो रेशियो होगा वो कैसे बनाओगे? यदि इसको 10% लाभ पर आप लोग बेचते हो, यदि इसको 10% 20% लाभ पर बेचते हो तो कितने का बेचोगे? 120/100 का। और यदि इसे 10% हानि पर बेचते हो तो कितने का बेचोगे? 90 का आप लोग बेचोगे। और ये जो अपने पास 20% लाभ पर बेचोगे 120 का, 10% हानि पर बेचोगे तो 90 का। और यहां से अपने पास जीरो से जीरो कट गया है, जीरो से जीरो कट गया है, और 10 से 10 अपने पास कट ही रहा है। तो मुझे एक बात बताइए आप लोग, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस आपको समझ में आया होगा। 3 से कट रहा है 4 बार, और 3 से कट रहा है अपने पास 3 बार। तो रेशियो जो अपने पास आ गया है वो क्या 8:3 आ गया है क्या? सेलिंग प्राइस का रेशियो। इसमें आप लोग डिवाइड कर सकते हो 30,000 के नीचे, टोटल के नीचे टोटल आप लोग लिखोगे 8 और 3 11, और इंटू कर दोगे अगर आप लोग 8 से, तो क्योंकि 11 से कट तो रहा नहीं है, पॉइंट्स में आएगा, और पॉइंट में एक ही वैल्यू हम लोगों को दी हुई है, ये अपने पास आंसर आ गया। नीचे जो रेशियो आता है जैसे यहां पर लिखा हुआ है 20%, तो 20% अगर लिखा हुआ है तो अपोन में 100, तो ये 100 क्या होता है? तो आप कहोगे सर 100 होता है कॉस्ट प्राइस, और अपने पास ये क्या होता है? ये ऊपर वाला होता है प्रॉफिट, है तो प्रॉफिट, लॉस है तो लॉस, या इसका फ्रैक्शन की बात करें 1/5। नीचे वाले को हमेशा क्या कॉस्ट प्राइस हम लोग नहीं मानते हैं क्या? याद कीजिए, नीचे वाला जो अपने पास है वो अपने पास कॉस्ट प्राइस है, तो ये रेशियो कॉस्ट प्राइस का आता है। तो ये गलती अगली बार आप लोग मत करना। उम्मीद है कि अब आप लोग इस चीज को याद रखोगे। अब इसमें विक्रय मूल्य समान है, एक पर 15% हानि, एक पर 19% प्रॉफिट। विक्रय मूल्य समान है, तो विक्रय मूल्य समान अगर है तो फिर उस क्वेश्चन में आप बीच में जीरो मत रखा करो। सेलिंग प्राइस समान है, यहां पर नो प्रॉफिट नो लॉस कहे तब तो हम लोग बीच में जीरो लिख देंगे कि इस पर 15% हानि, इस पर 19% प्रॉफिट, और नो प्रॉफिट नो लॉस है ओवरऑल, तब तो जीरो लिख दोगे, और इसमें से ये माइनस और इसमें से ये माइनस, रेशियो आ जाएगा। लेकिन अब की बार तो अपने पास जो लिखा हुआ है वो दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर लिखा हुआ है। सेलिंग प्राइस बराबर लिखे तब हम लोग बीच में जीरो नहीं लेते, ध्यान रखना, नहीं तो फिर एलिगेशन के कॉन्सेप्ट ही आपके गलत होने शुरू हो जाएंगे, फिर रटनी पड़ेंगी चीजें। तो हम लोग कैसे करते हैं, पिछली क्लास में भी मैंने समझाया था, एलिगेशन की क्लास में समझाया था, या उससे तो पहले तो मैं बहुत बार आपको बता चुका हूं, इसके दो दो तीन तीन तरीके मैं बता चुका हूं। या यहाँ पर सिर्फ मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, 15% लॉस होता है तो कितने का बेचेगा? 85 का। और अगर 19% लाभ है तो कितने का बेचेगा? 119 का। और ये दोनों अगर कोई भी चीज बराबर है और उसको रेशियो में अगर लेकर आना है तो 119 को इधर ले आओ आप लोग, और 85 को आप लोग इधर ले आइए, तो दोनों का जो रेशियो हो जाएगा, 17 से कट रहा है कॉस्ट प्राइस का रेशियो 7 बार, और 17 से कट रहा है 5 बार, तो ये इनके कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ जाएगा। और मुझे लगता है कि कॉस्ट प्राइस का रेशियो अगर आ गया है तो 480 को इस रेशियो में आप लोग बदल सकते हो। टोटल के नीचे टोटल 12, और अपने पास पहला, अगर टेबल का प्राइस पूछे 15% हानि पर, किस पर? यदि एक पर, एक व्यक्ति दो मेज, कौन सा पूछा? दोनों का ही पूछा है, तो एक बार इंटू कर देंगे 7 से, तो पहली का आ जाएगा अपने पास 280, और 480/12 इंटू कर दोगे आप लोग 5 से, तो दूसरे का आ जाएगा अपने पास 200, तो 280 और 200, ऑप्शन कौन सा आ गया? ए, ये अपना आंसर है। बोलिए ठीक है क्या? सीए इंस्टॉलमेंट की क्लास जब भी होगी भाई मैं बताता हूं, क्योंकि मुझे एक मेंस के बच्चों को पढ़ाना है पहले, फिर लगाता हूं आपके प्री वाले बच्चों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान मूल्य पर बेचता है तो सस्ते जानवर का क्रय मूल्य, 17 मेंस का क्वेश्चन है। ये इसी टाइप का क्वेश्चन है, क्या कर लोगे क्या? बताओ मुझे। ना, उससे नहीं ईश्वरदास स्वामी, सेलिंग प्राइस बराबर करना पड़ेगा, ध्यान रखना, सेलिंग प्राइस आपको बराबर करना पड़ेगा, याद रखना।
राहुल पहले ये तो पढ़ो, फिर नेक्स्ट भी बताता हूं भाई, सब पढ़ाता हूं। मोहम्मद वसीम। गांव के मेले में एक व्यक्ति ने एक घोड़ा और एक ऊंट दोनों मिलाकर 51,250 रुपए में खरीदे। उसने घोड़े को 25% लाभ पर और ऊंट को 20% हानि पर बेच दिया। दोनों को मिलाकर एक को 25% लाभ पर तो 125 का बेच दिया, और एक को 20% हानि पर तो 80 का बेच दिया, और दोनों का सेलिंग प्राइस अपने पास बराबर है। तो जब भी पहले को 25% प्रॉफिट पर बेचे तो 125 को, ऊंट को 20% हानि पर बेचे तो इतने का। तो अपने पास रेशियो अगर निकालना है तो 80 ध्यान रखना इधर आ जाएगा और 125 इधर चला जाएगा। अनुपात अगर कभी भी बनाना है, दो चीजें अगर बराबर हैं तो 5 से कट गया 16 बार और 5 से कट गया 25 बार। जो भी पैसा है क्या इस रेशियो में आप लोग बांट लोगे क्या? 51,250 है, टोटल के नीचे टोटल आप लोग यहां पर लिख दीजिए 41, और सस्ते जानवर का पूछा है तो इंटू कर दोगे 16 से। सोल्व करने पर अपने पास आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बताइए। कुछ बच्चों ने जैसे आंसर दिया उन्हीं का आंसर देखकर लिख देता हूं, सोल्व मैं कर नहीं रहा हूं, क्या कर लोगे क्या? यहां पर सर ऐसा करते क्यों है? बेसिक कॉन्सेप्ट से ही मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, बस वो चीज याद करवा रहा हूं। घोड़े को 25, घोड़े का कॉस्ट प्राइस एक्स मान लो, 25% लाभ पर बेचा तो कितने का बेचोगे? 125 का। इसको y मान लीजिए, और 20% लॉस पर बेचोगे तो कितने का? 80 का। और ये दोनों बराबर है, 100 से 100 तो कट जाएगा, तो x का जो मान होगा x गुना 125 और बराबर y इंटू अपने पास 80। तो रेशियो अगर बनाओगे x अपॉन y तो x का मान ध्यान रखना 80 होगा, उल्टा जाता है, और y का मान 125 होगा। x का मान तो यहां से 80 होगा और y का मान 125 होगा। उस चीज को इधर मैंने याद करवा दिया आपको, ध्यान रखना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, फटाफट करते चलिए भाई। एक एलिगेशन का सिर्फ ये कॉन्सेप्ट है, इसमें बिना मतलब बहुत सारे बड़े ये वो ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए कि हाँ एलिगेशन का ये कॉन्सेप्ट होता है। ऐसे नहीं कि इसके लाखों क्वेश्चंस करते जा रहे हो बैठे बैठे, क्योंकि इसका एक आधा क्वेश्चन कभी मिलता है आप लोगों को, और अगर एलिगेशन की अप्रोच नहीं आती तो उनको फिर हम लोग बेसिक से भी सोल्व कर सकते हैं। तो इसमें करोड़ों साल नहीं देने आपको। क्या इसको मैं स्किप कर दूं? खुद से सोल्व कर लोगे क्या? ना लाभ ना हानि, इसका मतलब 20 रुपए, यहां पर 15 रुपए और 18 रुपए का बेचने पर। यहां पर इसमें से माइनस करोगे 3, इसमें से माइनस करोगे 2, तो रेशियो आ गया 3:2। सर बिल्कुल समझ में आई आपकी बात, लेकिन ये कह रहा है 18 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेचने पर, तो ये तो अपने पास सेलिंग प्राइस है। और पहले दिन आपने बताया था कि अगर यहाँ पर कॉस्ट प्राइस है, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस है, तो यहाँ पर भी कॉस्ट प्राइस होना चाहिए। जबकि ये तो कह रहा है कि 18 रुपए प्रति किलो की दर से बेचने पर। ये क्या हुआ, ये बात बताइए। तो ध्यान रखना, यहां पर अगर नो प्रॉफिट नो लॉस है, नो प्रॉफिट अगर नो लॉस की कंडीशन में जो अपने पास सेलिंग प्राइस होगा वही अपने पास कॉस्ट प्राइस होगा। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। अगर कॉस्ट प्राइस अपने पास 18 रुपए है तो सेलिंग प्राइस भी कितने रुपए होगा? 18 रुपए होगा। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। नो प्रॉफिट नो लॉस में सेलिंग प्राइस ही कॉस्ट प्राइस होता है, इस चीज को ध्यान रखिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 23 आप लोग करने की कोशिश करो सभी लोग। तो 18 रुपए ही सेलिंग प्राइस है और 18 रुपए ही कॉस्ट प्राइस है। 60 रुपीज पर केजी और 65 रुपीज पर केजी के मिश्रण को मिलाते हैं। तो यहाँ पर 60 रुपीज पर केजी है पहला तो, और दूसरा है 65 रुपीज पर केजी। लेकिन यहाँ पर बीच में ये जो दिया हुआ है 68.20, यहाँ पर आप लोग नहीं लिख सकते क्योंकि ये सेलिंग प्राइस है और यहाँ पर आता है कॉस्ट प्राइस। तो मुझे एक बात बताओ, 10% का क्या 1/10 ही होगा क्या? बट्टे में 100 लगाओगे तो 10/100, तो कॉस्ट प्राइस आप लोग 100 मान सकते हो, और ऊपर वाला 10% प्रॉफिट है तो सेलिंग प्राइस 110 मान सकते हो, और बाद में रेशियो 10:11 आ जाएगा। या जीरो से जीरो आप लोग काट कर यहाँ पर इसका फ्रैक्शन 1/10,
तो आप लोग ऐसे भी सोच सकते हो, कॉस्ट प्राइस अपने पास 10 है और ये ऊपर वाला लाभ है, तो मुझे बताइए यहाँ पर खरीदा कितने का, 10 का, और बेच कितने का रहे हो, तो आप लोग कहोगे सर 11 का। तो ये जो वैल्यू है 68.20, ये सेलिंग प्राइस है। तो आप एक बात याद रखना अर्थमेटिक मैथ्स में कंप्लीट में, जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको तो लिखते हैं नीचे, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस के नीचे सेलिंग प्राइस, जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको नीचे लिखते हैं, और इंटू हमेशा उससे करते हैं जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से 11 से कट जाएगा ये 6.2 टाइम, और 10 से इंटू करोगे तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 62 रुपीज पर केजी। तो उस चीज को आप लोग 68 नहीं, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस के फॉर्म में लिखोगे, तो इस चीज को 62 लिखना है। ये बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। ये अपने पास 3 आ जाएगा और ये अपने पास 2 आ जाएगा, तो जो रेशियो अपने पास बनेगा वो रेशियो अपने पास बन जाएगा 3:2। ये अपना आंसर होगा। बोलिए ठीक है क्या? हाँ और ना बोलिए, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? यहाँ पर पहले इस सेलिंग प्राइस को आपको कॉस्ट प्राइस में बदलना पड़ेगा। बस मैं तो इतनी सी बात कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहाँ पर 10% लाभ पर अगर बेच रहा है तो नीचे वाले को, या आप लोग ये बात समझ में नहीं आए तो क्रय मूल्य 100 मान लो, और 10% लाभ पर बेच रहा है तो कितने का बेचेगा, 110 का बेचेगा, जीरो से जीरो। तो पहले 11 का मान दिया हुआ है, 10 का मान पहले कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट कर लिया। एन का तो n+1/2 नहीं होता क्या शैलेंद्र सिंह? पहली एन संख्याओं का औसत पूछ रहा है ये आपसे, आप ऐसे ही इसको कॉपी पेस्ट कर रहे हो। ये तो मैंने एवरेज में आपको लिखवाया है। देखिए आप भाई शैलेंद्र सिंह, आप पढ़ते लिखते नहीं हो, आप सिर्फ और सिर्फ बस देखते जाते हो, देखते जाते हो, देखते जाते हो, बस कॉपी पेस्ट मारना शुरू। एन संख्याओं का मतलब औसत पूछ रहा है, और एवरेज में देखिए पहली क्लास में मैंने लिखवाया है कि प्रथम एन संख्याओं का औसत n+1/2 होता। आप देखो भाई, फिर आप क्या करते हो, कहीं पर भी जहां पढ़ते हो कहीं से आप लोग क्वेश्चन ये नहीं देखते, आप इनको तो सोल्व करते ही नहीं हो, क्योंकि जो क्वेश्चन आता है वैसा थोड़ा ना पढ़ता है। वो पढ़ ले तो फिर तो पेपर ही आउट हो जाएगा। आपको लगता है क्वेश्चन कभी नहीं पढ़ाया हुआ, तो आप उसी को कॉपी पेस्ट करते हो, इन क्वेश्चंस को आप देखते ही नहीं हो। सम का फॉर्मूला होता है n × n+1/2, और एवरेज का फॉर्मूला n+1/2। देखिए आप लोग, पढ़ाया है मैंने आपको। जब मेंसुरेशन पढ़ेंगे तभी करवाएंगे अभिषेक। एवरेज में पढ़ाया तो उसको देखिए, आए हुए क्वेश्चंस जो भी होते हैं वो हम लोग पहले ही पढ़ लेते हैं। जो भी क्वेश्चन आगे आएगा वो भी हम लोगों ने पढ़ लिया है, जो भविष्य में कभी आएगा उसको भी हम लोग पढ़ चुके हैं। 1 मार्च से तो नहीं हो सकता। मॉर्निंग में 100 केजी चावल खरीदा, उसमें एक भाग 8% लाभ पर, ध्यान रखना प्रॉफिट हो तो प्लस का साइन, दूसरा भाग 14% प्रॉफिट पर 18%, और ओवरऑल जो प्रॉफिट हुआ है वो कितना परसेंट हुआ है, 14%। तो इसमें से ये माइनस कीजिए, अपने पास 4, और इसमें से ये माइनस करो 6। तो रेशियो जो अपने पास होगा वो क्या 2:3 आ जाएगा क्या? तो टोटल 100 के नीचे टोटल के नीचे टोटल 5। कौन सा पूछा है? अपने पास 8% लाभ वाला पूछा है, तो इसके लिए आप लोग इंटू किससे कर दोगे, 2 से। 5 से कट जाएगा 20 बार, और 20 × 2, आंसर आ गया 40। सभी ने उम्मीद है सोल्व कर लिया होगा। प्रॉफिट हो ऐसे क्वेश्चन में प्लस का साइन, लॉस हो माइनस का साइन। चलिए करके बताइए मुझे क्वेश्चन नंबर 25। 25 नंबर करो और मुझे बताओ। समांतर माध्य तो n+1/2 ही होगा भाई। समांतर जो माध्य होगा वो तो n+1/2 ही होगा।
या आपका कोई क्वेश्चन चेंज होगा। n प्राकृत संख्याओं का समांतर जो माध्य होता है वो तो यही होगा। नेचुरल नंबर आपने लिखे हुए बिल्कुल सी ठीक है, 1 2 3। यहाँ पर n प्राकृत संख्याएं लिखी हुई नेचुरल नंबर, तो उसका तो n+1/2 ही होगा। जो भी बच्चा देखिए, अभिषेक चलिए आपको मैं करता हूँ, बहुत बड़े बड़े कमेंट कर लिया आपने बहुत देर से, आपको थोड़ी देर मैं करता हूँ कि आप कमेंट नहीं कर पाओ भाई, ताकि पढ़ने पर आप ध्यान दो। बिना मतलब के कमेंट कॉपी पेस्ट नहीं करने। यहां पर मुझे एक बात बताइए, ये जो लिखा हुआ है किसी व्यापारी के पास 50 किलोग्राम चावल है, एक हिस्सा 10% लाभ पर और एक 5% हानि पर, क्योंकि पढ़ने में आप कम ध्यान देते हो और ये आप सर अच्छा पढ़ाते हो, ये पढ़ाते हो, वो पढ़ाते हो, उस पर ज्यादा ध्यान देने लग जाते हो भाई। मैं फूल के कुप्पा हो जाता हूँ बिना मतलब ही, अच्छा मैं बढ़िया पढ़ाता हूँ, ऐसे कैसे हो सकता है। तो इसलिए मैंने आपको थोड़ी देर कहा है कि आप कमेंट, कहा क्या है, ब्लॉक कर दिया आपको, ताकि आप पढ़ाई पर ध्यान दो। यहाँ पर अपने पास 10 में से 7 माइनस करोगे तो 3, और इसमें से माइनस करोगे तो 12। पहले 1 घंटे की क्लास में या पहले 1.5 घंटे की क्लास में तो आप पूरा पढ़ाई पर ही ध्यान रखा करो। तो जब भी 12 कहां से आया, 7 में से माइनस करोगे -5 तो 12 बन जाएगा। तो रेशियो कितना हो गया है, 4:1, 4:1। ऑफलाइन क्लासेस में तो क्या होता है कि मैं बहुत ज्यादा बातचीत करने देता हूं नहीं बच्चे को, बिना मतलब इधर उधर की बातचीत बिल्कुल नहीं करने देता हूं। लेकिन ऑनलाइन में आपके पास एक ऑप्शन रहता है कॉपी और पेस्ट, और अच्छी बात यह है कि मेरे पास भी एक ऑप्शन रहता है कि यहाँ पर मैं आपको गायब कर दूं, चैट से ही गायब कर दूं। मुझे बताइए, ये अपना आंसर आ जाएगा, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? क्या हम लोग आगे आए? क्वेश्चन नंबर 26 जो है, ये जो अपने पास लिखा हुआ है, क्या अपने पास सोल्व कर पाओगे क्या? और कर पाओगे तो चलिए करके बताइए, करते चलो। हितेश, ज्यादा कॉपी पेस्ट मत किया करो बिना मतलब की। हाँ, यहां पर एक आदमी 2600 में एक भैंस को और एक गाय को खरीदता है। यदि उस पर 20% प्रॉफिट, एक पर 25% प्रॉफिट और दूसरे पर जो प्रॉफिट है वो है 20%, और ओवरऑल जो प्रॉफिट हुआ है वो 23 and 1/13%, 23 and 1/13। या तो आप लोग इंटू करके आप लोग यहाँ पर फिर सोल्व कर लेना, या आप लोग ऐसे कर सकते हो कि इसमें से माइनस करोगे तो क्या बचेगा, 3 and 1/13, और इसमें से अगर माइनस करोगे तो क्या बचेगा, 1 and 12/13। ये अपने पास 24 बनाने के लिए 12/13, एक ज्यादा है तो अपने पास ये बच गया। अब इसको सोल्व कर लो, 13 × 3 39 और 1 40, 13 और 25 अपॉन 13 से 13 तो कट ही गया है। तो रेशियो मुझे बताइए, क्या 8:5 हो गया है क्या, 8:5। ये लीजिए 2600 रुपए है, टोटल के नीचे टोटल 13, पहले भाग के लिए इंटू कर दो 8 से, तो ये अपने पास आ जाएगा 1600, और दूसरे भाग के लिए आप लोग इंटू कर दोगे 2600/13 × 5 से, रेशियो के नीचे टोटल के नीचे टोटल, रेशियो का टोटल, और ये इंटू करेंगे। तो ये क्या क्वेश्चन आपने खुद ने ही सोल्व कर लिया था, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्या आप लोग सोल्व कर लोगे क्या? सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, मैं छोड़ता हूं। 27 भाई स्किप कर दिया मैंने आपके लिए, क्योंकि ये पीछे वाला ही क्वेश्चन है, थोड़ी सी बस संख्याएं चेंज है। करते चलो, फटाफट करते चलिए, फटाफट करते चलिए भाई। क्वेश्चन नंबर 28 सोल्व करने की कोशिश करो। वो तो उसको तो यही है ना अपने पास। विकास देंगे, पहले एक बार पढ़ो भाई, क्वेश्चंस तो करो। हाँ, पढ़ना पड़ेगा राम जी गुप्ता एक बार फिर से, बहुत सारी चीजें भूल गए हो आप। कोई व्यक्ति टाइप 1 के 3 केक और टाइप सेकंड के 6 केक 900 रुपए में खरीदता है।
एक को 15% लाभ पर और दूसरे को 10% हानि पर, 15% प्रॉफिट और 10% लॉस, तो लॉस है तो अपने पास माइनस का साइन। यहां पर अपने पास 10%, यदि कुल 30 का लाभ हो तो टोटल प्रॉफिट हुआ है 30 का, तो ओवरऑल प्रॉफिट कितना होगा? तो प्रॉफिट है 30 का अपॉन कॉस्ट प्राइस 900 और इनटू कर दोगे आप लोग किससे? 100 से, प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए। 20 से 20, तो ये अपने पास हो गया है 10/3%। ये यहाँ पर 15 है, ये -10 है, तो ये अपने पास हो गया 10/3%। ये लीजिए, 3 से या तो इंटू कर दो सब जगह, या आप लोग ऐसे कर सकते हो, 45 में से 10 माइनस करोगे तो 35/3, और ये इसमें से माइनस करोगे तो अपने पास 40/3। सर ये ऐसे कैसे आ गया? प्लस कर रहे हो भाई, 10/3 में से माइनस करोगे माइनस का 10, माइनस माइनस मिलके प्लस का 10 हो जाएगा, तो 40/3 आ गया इसको सोल्व करने पर। 3 से 3 कट गया, 5 से 8 बार और 5 से 7 बार। तो मुझे बताइए, क्या 900 रुपए को आप लोग इस रेशियो में डिवाइड कर सकते हो क्या? बताते चलिए मुझे। तो अपने पास 900 रुपए जो है वो अपने पास यहाँ पर 900 के नीचे टोटल आप लोग लिखोगे 8 और 7 का टोटल 15 और गुना करोगे यहाँ पर 8 से। लेकिन ध्यान रखना फर्स्ट टाइप के 3 केक हैं, तो एक केक का प्राइस अगर निकालना है तो 15 से 6 बार, ये अपने पास जो भी आया 480, इसको एक केक के लिए 3 का भाग दोगे तो 16 गुना 3 48, तो एक केक का प्राइस आ गया फर्स्ट टाइप का 160 रुपए। ये अपने पास ऑप्शन यहाँ से आ गया है। या दूसरे का अगर आपको निकालना है 900/15, तो गुना कर देंगे 7 से, तो अपने पास 15 से 6 बार ये आ जाएगा 420 रुपए। और 420 को कितने केक हैं? 6, डिवाइड करोगे 6 से, तो एक केक का जो प्राइस होगा वो आ जाएगा 70 रुपीज। ये अपना आंसर है। क्या सभी ने सोल्व कर लिया था क्या? खुद ही करते चलो। ऑप्शन देखकर भी आप पता कर सकते हो भाई, ऐसे हर कुछ। प्राइस ऑफ ए टाइप फर्स्ट एंड ऑफ ए टाइप सेकंड केक्स इज, यहाँ पर तो लाभ हुआ तो टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड के केक का क्रय मूल्य, केक का क्रय मूल्य तो एक का ही पूछा है। ऑप्शन देखकर भी आप पता कर सकते हो। देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 29। चलिए सोल्व करने की कोशिश करो आप लोग सभी लोग, सोल्व करने की कोशिश कीजिए आप लोग। अभिषेक यादव, आप अब मत करना भाई बिना मतलब के कमेंट। आपको अनब्लॉक कर दिया, थोड़ी देर किया था, अब मत करना भाई। अभी करवाता हूं। एक दुकानदार कुछ वस्तुएं 234 रुपए में खरीदता है, 2/3 भाग 15% लाभ पर, और उससे कितने परसेंट लाभ पर बेचे? देखिए, इस क्वेश्चन को हम लोग एलिगेशन से तो कर पाएंगे, लेकिन ऐसे क्वेश्चन करने का बढ़िया जो अप्रोच होती है वो ये होगी कि 2/3 भाग पर 15%, रिमेनिंग 1/3 भाग को कितना परसेंट प्रॉफिट पर बेचे, ताकि कुल उसे मिलाकर 12% प्रॉफिट हो। तो प्रॉफिट हो तो प्लस का साइन और लॉस हो तो माइनस का साइन, ओवरऑल 12% का प्रॉफिट उसको होना चाहिए। ये एक अच्छा तरीका है क्वेश्चन को सोल्व करने का। इससे और सही तरीके से और जल्दी आप लोग सोल्व कर पाओगे। 3 से 5 बार, तो 5 गुना 2 10, 10 प्लस x/3 बराबर, अगर अपने पास 12 है तो मुझे बताइए x/3 बराबर क्या अपने पास 2 आ गया, तो x का जो मान होगा वो क्या अपने पास 6 ही होगा क्या? आप कहोगे सर 6 ही होगा, ये अपने पास आंसर आ जाएगा बी। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अभिषेक, मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मैसेज वैसेज आप कर सकते हो, लेकिन लगातार कॉपी पेस्ट मत किया करो यार, फिर लगातार ही चलता रहता है तो उसमें मुझे लगता है कि यार ये बच्चा पढ़ाई पर तो ध्यान दे नहीं रहा है, ये तो दूसरे बच्चों को और डिस्टर्ब कर रहा है। और ऑनलाइन में आप ऑफलाइन आके देखो, आप बोलो ही नहीं, आप एकदम इधर उधर भी बात नहीं कर पाओ, एकदम शांत रहती है पूरी क्लास। ऑफलाइन अगर आप देखोगे
थोड़ा बैच बैच चलते हुए 4 साढ़े 4 महीने 5 महीने हो जाते हैं, तब तो फिर भी थोड़ी बहुत बातचीत हो जाती है, लेकिन वैसे नॉर्मली देखोगे तो बैच एकदम शांत रहता है। क्लास में मैं नहीं बोल ना राहुल कुमार मौर्य, गुस्सा तो मुझे आता ही नहीं है, सबसे बड़ी दिक्कत है मेरी। लेकिन इधर मुझे एक ही ऑप्शन फिर बचता है। कौन सा ऑप्शन बचता है कि मैं आपको थोड़ी देर शांत रखूं। आपको तो मैंने कर दिया है वापस से अनब्लॉक, कि कोई बच्चे को ऐसे ब्लॉक करना भी ठीक नहीं है। दूसरा तरीका, अगर एलिगेशन से करना चाहते हो, पहले भाग पर 15% प्रॉफिट, दूसरे भाग पर कितना परसेंट प्रॉफिट होगा, एक्स परसेंट, कि ओवरऑल अपने पास प्रॉफिट होना चाहिए 12% का। और जो रेशियो अपने पास आ गया है, वो पहला भाग तो 2/3 है, तो दूसरा भाग क्या 1/3 ही होगा क्या? तो रेशियो अपने पास कितना आ गया, 2:1। दोनों भाग का जो रेशियो है वो 2:1। ऐसे आप लोग एलिगेशन लगा सकते हो। इसमें से ये माइनस करोगे तो 3, एक की वैल्यू 3 है, तो 2 का मान कितना होगा, 6। तो बताओ x में से 12 माइनस करो या 12 में से x, तो आप कहोगे सर ये बीच में होती है, ये बड़ा है और ये इधर वाला छोटा होगा, तो छोटा बनाना है तो 12 में से x माइनस कर दीजिए, बराबर 6 है, तो x का मान क्या 6 आ जाएगा क्या? ये अपने पास आंसर आ गया है, ये लीजिए। बहुत सारे बच्चे तो हैं, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो तो मैसेज करते ही नहीं, बहुत कम मैसेज करते हैं, क्योंकि वो पढ़ाई पर पूरा ध्यान, इसको भी आजकल शायद हाइड वाला आ गया है, चैट को हाइड आप लोग कर सकते हो, तो हाइड करके सिर्फ पूरा ध्यान अपना कॉपी और पेन लेकर बैठते हैं। जैसे आप लोग देखोगे कि अपने पास बहुत कम मैसेज जैसे आ रहे हैं, तो वो तो क्या कर रहे हैं, हाइड करने का ऑप्शन आजकल आ गया है, तो वो क्या करते हैं, इसको चैट को हाइड करते हैं, कहीं प्रॉब्लम होती है तो लिख देते हैं, फिर अचानक मुझे लगता है कि यार ये बच्चे ने प्रॉब्लम लिखी है, इसका मतलब ये पढ़ता 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 रह रहा होगा। बस बीच में हाँ ना बीच बीच में बोलते रहा करो, क्योंकि हाँ ना अगर बोलोगे तो एक ऑफलाइन वाले तरीके से लगता है। तो आप लोग अदर मैसेज करने के बजाय बस एच और एन में पूरे मैच को चलने दिया करो। मैं मेरी तरफ से एक ही चीज को पता नहीं कितनी बार बताता हूँ, कितनी बार बताता हूँ। और जितने भी लोग हैं, उन जितनी भी मुझे जैसे 12 साल हो गए पढ़ाते हुए, तो जो ऑफलाइन से जितने क्वेश्चन पिछले 12 साल में आए हैं कि किसी बच्चे को कौन कौन से डाउट्स हो सकते हैं, वो मेरी तरफ से मैं पहले ही बताते चलता हूँ। तो आपने खुद ने भी देखा होगा कि मेरी क्लास में डाउट बहुत कम फिर आते हैं, कि मैं पहले ही डाउट, आपके मन की जो बातें होती हैं वो क्लियर पहले ही करता चलता हूँ। क्यों? क्योंकि पिछले दिनों में जितने बच्चों ने क्वेश्चंस मुझसे पूछे हैं, वो सारे के सारे मैं आपको समझाते रहता हूँ, बताते रहता हूँ। करो क्वेश्चन नंबर 30। हाँ दीपक भाई। तो ये देखिए, इसको हम लोग करने की कोशिश करते हैं। हाँ योगेश, बाउंसर हॉल में थे क्या आप? बिल्कुल ठीक है। एक बार फिर अपडेट कर लो ये यस भाई, यस इशू। यहाँ पर एक आदमी ने दो कुर्सियां 900 रुपए में खरीदी, पहली कुर्सी को क्रय मूल्य के 5/4 पर बेची और दूसरे को 4/5 पर। इस पूरे लेन देन में 90 रुपए का लाभ हुआ। तो आप लोग क्या कर सकते हो, पहले को 5/4 पर यानी 4 का खरीद के कितने का बेच रहे हो, 5 का, तो इस पर प्रॉफिट बताओ कितने का होगा। तो प्रॉफिट होगा 1/4 गुना 100। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट होगा 25% का। यहां से अपने पास दूसरी को 4/5, तो 5 का खरीद के कितने का बेचोगे, तो आप कहोगे सर 4 का। तो यहां पर लॉस कितने का हुआ, 1/5 गुना 100, तो यहां पर हो रहा है लॉस। लॉस यानी कि अपने पास 20%। मैं फिर बता देता हूं एक चीज, बार बार मैंने पता नहीं कितनी बार बताई होगी, कुर्सी को कॉस्ट प्राइस के 5/4, तो कॉस्ट प्राइस अगर 1 है तो सेलिंग प्राइस मुझे बताइए कितना आएगा, 5/4। तो फिर मैं रेशियो बना रहा हूं, 4 इधर ला रहा हूं, तो 4:5। या ये चीज आप लोग याद कर लीजिए भाई सभी लोग, कि नीचे वाली संख्या को हम लोग पहले मान लेते हैं, कॉस्ट प्राइस 4 होगा तो ऊपर वाली संख्या को बाद में, ताकि ये एक स्टेप से आप लोग बच जाओ। टोटल मुझे बताइए, यहां पर 4/5 था तो 5 पहले, 4 तो ये लॉस आ गया, और ओवरऑल मुझे बताइए प्रॉफिट जो हुआ है कितना हुआ है, 90 रुपए का। 90 रुपए का कितने पर, 900 पर, और इंटू कर दोगे आप 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो क्या 10% का प्रॉफिट हुआ है क्या? अब आप लोग एलिगेशन लगा सकते हो। यहाँ पर एलिगेशन अगर लगाओगे तो पहले पर 25% प्रॉफिट हुआ है, प्लस का साइन, दूसरे पर 20% का लॉस हुआ है, लॉस जब भी हो माइनस का साइन, और ओवरऑल प्रॉफिट है लॉस है, प्रॉफिट है इसलिए प्लस का 10, लॉस होता तो माइनस का, ये माइनस करोगे 15,
और ये माइनस करोगे तो 30। रेशियो जो आ गया है वो क्या 2:1 आ गया है क्या? तो 900 रुपए को 2:1 में बांटोगे तो पहली कुर्सी का पूछा है, 3 का मान 900 तो 1 का मान 300 होगा और 2 का मान अपने पास 600। क्या 600 आंसर है क्या सभी का? सभी ने क्वेश्चन को करना शुरू कर दिया है, बहुत ठीक है। अगला क्वेश्चन सेम इसी कॉन्सेप्ट का है, आप लोग करने की कोशिश कीजिए। मैं लेता हूं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, वापस आकर आपको आगे की चीजें मैं आपको पढ़ाता हूं। सर अभी तक बच्चों के लिए एलिगेशन की फाइल नहीं डाली है। उसका अभी अपलोड करवाओ यार, क्योंकि बच्चे परेशान हो रहे हैं ना, 2-3 दिन हो गए क्लास चलते हुए। पूरी फाइल डलवाओ, है ना? ठीक है। और मुझे मैसेज करना डलवा के। ठीक। वापिस आइए, वापिस आइए, वापिस आइए। क्या ये क्वेश्चन आप लोग कर पाओगे क्या? सेम अभी भी क्या था वही क्वेश्चन है। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोग सोल्व कर लोगे। हाँ और ना बताइए कि इसको आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या क्वेश्चन को? क्वेश्चन नंबर 31 को। क्वेश्चन नंबर 31, 32, 33, ये अगर आप लोग देखोगे तो सारे क्वेश्चंस जो हैं वो इसी टाइप के क्वेश्चंस अपने पास मिलेंगे। देखिए 32 भी आप लोग देख सकते हो। 602 संतरे अपने पास पहले वाला 31 में छोड़ के गए हो, ये तो क्या कर लोगे क्या? उम्मीद है ये चीज आप लोग कर पाओगे। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए। 32 एलिगेशन स्प्राउट्स टोटल 100 क्वेश्चन हैं। टोटल 100 क्वेश्चन है, एक ही फाइल है इसकी, अलग अलग फाइल नहीं है। और इसके अलावा आपको एक भी क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, यही क्वेश्चंस आप लोग तो करके चले जाना बस।
तो देखिए, एक व्यक्ति 606 संतरे 72 संतरे प्रति दर्जन की दर से खरीदता है। कुछ संतरे खराब हो गए, जिनको 4.50 रुपए पर दर्जन की दर से बेचता है और शेष को 25% लाभ पर। यदि टोटल पर जो संतरे खराब हो गए ना, जो संतरे खराब हो गए, तो आप लोग हमेशा ध्यान रखना, संतरे अगर खराब हो जाए तो उस पर जो प्रॉफिट या लॉस हुआ है वो कितना परसेंट हो गया? 100%। नहीं, वो बेच रहा है, कुछ संतरे अपने पास खराब हो गए जिनके इस हिसाब से वो बेचता है। अगर संतरे खराब होकर वो बेच बोलता कि उनको फेंक दिए, अगर फेंक देता है तब तो 100% लॉस। अगर वो क्रय मूल्य के बराबर बेचे तब 0% प्रॉफिट या 0% लॉस। लेकिन वो बेच रहा है, खरीदा कितने का था? 72 रुपीज पर दर्जन के हिसाब से। एक दर्जन में 12 होता है और 72 के हिसाब से अगर 72 का 12 अगर खरीदेगा तो 72 को डिवाइड करोगे 12 से, तो मुझे बताइए क्या 6 रुपए का एक खरीदेगा क्या? 6 रुपए का एक खरीदा और बेचा कितने का? 4.50 का बेचा। तो मुझे बताइए, 6 का खरीद के जो संतरे खराब हो गए थे, अब की बार उस पर डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ। नॉर्मली क्वेश्चन में तो पहले से लिखा हुआ मिलेगा कि एक संतरे पर कुछ संतरे इतने परसेंट लॉस पर, लेकिन अब की बार डायरेक्ट नहीं लिखकर इसने कहा कुछ संतरे खराब हो गए तो अपने पास इस दर से बेच रहा है। खरीदा कितने का था? 72 रुपए में 12 संतरे, तो एक को इतने का खरीदा था और इतने का अगर बेच रहा है तो मुझे बताइए लॉस कितने का हुआ? तो आप कहोगे 1.50 अपॉन अपने पास 6 इंटू कर देंगे हम लोग 100 से। पॉइंट हटाओगे तो अपने पास 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया है, तो आंसर कितना परसेंट, कितनी वैल्यू आ गई है? 25% यहाँ पर लॉस हो रहा है। 25 का 150, तो कुछ भाग पर तो 25% लॉस हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। शेष भाग पर जो शेष बचे उस पर 25% प्रॉफिट हो रहा है, 25% प्रॉफिट हो रहा है प्लस का साइन। और ओवरऑल जो प्रॉफिट होता है वो मुझे बताइए, यदि अपने पास कितना है? 50 अपॉन अपने पास 3 है, इसमें से माइनस करोगे तो 25/3, और इसमें से अगर माइनस करोगे तो अपने पास 125/3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ध्यान रखना। और रेशियो अगर निकालोगे तो 1:6 का रेशियो आ जाएगा, 1:5 का अनुपात आ जाएगा 3 से 3 कटने के बाद। तो टोटल 606 संतरे थे, टोटल के नीचे टोटल 6 लिखो, और पहले वाला पूछा तो 1 से गुना कर दोगे तो 101, ये अपने पास आंसर आ गया बी। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना भाई बताते चलो। यहाँ पर मैं ऐसे डायरेक्ट घटा लेता हूं, या आप लोग चाहो तो इनको इंटू कर दिया करो, किससे? 3 से, तीनों जगह इंटू कर दोगे। कुछ बच्चे ऐसे भी लिख लेते हैं, 3 से इंटू किया 75, 3 से इंटू किया 75 और 3 से इंटू किया 50। वो भी बात ही कि टाइम तो उतना ही लगना है उसमें, क्योंकि एक बार ये लिखने में या देखने में तो आसान लगता है, लेकिन टाइम एक बार पूरी स्टेप वापस लिखते हो तो टाइम आपका उतना का उतना ही चला जाता है। बात वो एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, सेम क्वेश्चन है, नो प्रॉफिट नो लॉस हो, प्रत्येक उस पर नो प्रॉफिट नो लॉस हो, इसका मतलब टोटल 0% का प्रॉफिट या 0% लॉस आप लोग लिख सकते हो। 33 करने की कोशिश कीजिए। नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन में ओवरऑल 0% अपने पास हुआ है। ठीक है सूरज, बिल्कुल ठीक है भाई, कैसे भी आप कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर एक पर 15% लाभ और दूसरे पर 9% हानि। 15% प्रॉफिट होता है प्लस का साइन, लॉस होता है माइनस का साइन, ओवरऑल 0%। इसमें से आप लोग ये माइनस कीजिए तो अपने पास आया 15, और इसमें से ये माइनस करो तो आया 9। तो रेशियो जो अपने पास आ गया है वो कितना आ गया? 3:5, 3:5, ये अपने पास रेशियो आ गया है। टोटल 2160 रुपए है, टोटल के नीचे टोटल, जब नो प्रॉफिट नो लॉस हो तो 0% लॉस या 0% हानि आप लोग प्रॉफिट लिख सकते हो। 8 गुना करोगे 3 से तो पहला आ जाएगा, 2160/8 गुना करोगे 5 से तो दूसरा आ जाएगा। 8 से क्योंकि ये कट रहा है, 8 गुना 2 16, 8 7 56 जीरो, 880, तो अपने पास 810, 810 सी ऑप्शन अपने पास आ जाएगा। उम्मीद है इसी टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34। मुझे बताइए देखकर क्या आप लोग सोल्व कर लोगे क्या क्वेश्चन नंबर 34 को?
34 नंबर जो क्वेश्चन है अपने आप लोगों को करना है। इस टाइम आप लोग कीजिए क्वेश्चन नंबर अपने पास 35 मैं फिर से अपलोड करता हूं आपके लिए। सेम ही क्वेश्चन चल रहे हैं, ये एक ही एक टाइप के क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस वाले। मुझे लगता है कि आप लोग कर पाओगे। चलिए करके देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 35, क्या आप लोग कर लेंगे क्या? फटाफट करते चलो करते चलो करते चलो, क्या कर लोगे क्या? 35 नंबर देखते चलो भाई। एक दुकानदार 4 भैंस और 8 गाय 10,000 रुपए में खरीदता है। भैंस पर 15% प्रॉफिट, इस पर 10% लॉस। 15% प्रॉफिट है तो प्लस का साइन, और लॉस है तो अपने पास माइनस का साइन। 10% का लॉस है, माइनस का साइन। ओवरऑल 500 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, तो अपने पास प्रॉफिट का फॉर्मूला ऊपर प्रॉफिट लिखते हैं, नीचे कॉस्ट प्राइस लिखते हैं 10,000, और इंटू करते हैं हम लोग 100 से। 2 जीरो से 2 जीरो, जीरो से जीरो कट गया, तो अपने पास कितना परसेंट प्रॉफिट आ गया? ओवरऑल 5% अपने पास प्रॉफिट आ गया है, ये लीजिए। तो 5% अगर प्रॉफिट अपने पास आ गया है, तो इसमें से ये माइनस करो अपने पास 10, और इसमें से ये माइनस करो तो 15। तो 5 से कट गया है अपने पास 3 बार, और 5 से कट गया है 2 बार। रेशियो जो अपने पास आ गया है वो आ गया 3:2। ये अपना यहाँ पर रेशियो आ गया है। तो टोटल 10,000 है। 10,000 के नीचे टोटल 5 लिखोगे, इंटू करोगे 3 से, तो ये तो आ जाएगा 6,000, और ये अपने पास आ जाएगा 10,000 बट्टे में 5, और इंटू करोगे 2 से, तो ये आ जाएगा अपने पास 4,000। तो 6,000 और 4,000, ये 4 भैंस का था तो एक का जो प्राइस होगा वो 1,500 रुपए आ जाएगा। ये 8 गाय का था, एक का प्राइस 500 रुपए। एक एक में अंतर पूछा है, तो एक में अंतर 1,500 और 500, क्या 1,000 रुपए का अंतर होगा क्या? हाँ, 1,000 रुपीज का डिफरेंस होगा। ये अपना आंसर है क्वेश्चन नंबर 35। 36 सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। मुझे बताइए क्या आप लोग कर पाओगे क्या? ये वाला क्वेश्चन 36 आपको खुद को करना चाहिए, मैं स्किप करूंगा। सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है जो अभी भी मैंने करवाया है। या इनके दो दो तीन तीन एक तीसरा तरीका 36 नंबर क्वेश्चन को वैसे भी करना जो हम लोग पहले करके आए हैं, ध्यान रखना। तीसरे वाला तरीका जो पिछली क्लास में मैंने बताया था, यहाँ तो मैं प्योर अब आपको एलिगेशन पढ़ा रहा हूं कि एलिगेशन का कॉन्सेप्ट क्या है। चलिए मुझे बताइए इस क्वेश्चन को आप लोग कर पाओगे क्या? 37 को करने की कोशिश कीजिए, पढ़िए और कोशिश करो ना। महेंद्र ये सीट नहीं है, ये अलग सीट है भाई, नहीं मिल पाएगी आपको, ये ऑनलाइन ही सीट है। एक व्यक्ति के पास कुल 3 प्रकार की कलम 1680 है टोटल, जिस पर पहला 22%, 26% और 30%। अगर अपने पास 3 टाइप के हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो पहले पर अपने पास 22% है, दूसरे पर अपने पास 26% है, और तीसरे पर अपने पास 30% है। तो आपको जब एलिगेशन आपको लगाना हो, ध्यान से समझिए, तो तीनों पर अगर 25% है, तो एक तरफ कोई भी दो लेंगे, या तो फर्स्ट सेकंड लेंगे और एक तरफ तीसरी, या फर्स्ट थर्ड लेंगे और एक तरफ अपने पास सेकंड, या अपने पास फर्स्ट और सेकंड और थर्ड लेंगे और एक तरफ हम लोग फर्स्ट। ऐसे हम लोग कर लेंगे। तो पहले दो को साथ तो बनाओ, किन्हीं भी दो को। तो इसने कहा पहले 2 प्रकार की कलम पर 23%, तो 2 बार एलिगेशन लगाएंगे। पहली 2 पर जो प्रॉफिट है वो अपने पास है 23%, तो फर्स्ट और सेकंड में आप लोग लगा दीजिए। फर्स्ट है 22% और सेकंड जो है वो है अपने पास 26%, ये 26% है। और फर्स्ट और सेकंड दोनों की अगर मैं बात करूं, तो ये है अपने पास 2 प्रकार के हैं 23% फर्स्ट और सेकंड पर। तो यहां से रेशियो की अगर आप लोग बात करो यहाँ पर, तो रेशियो जो हो जाएगा, इसमें से ये माइनस करो 3 और इसमें से ये माइनस, तो रेशियो कितना आ गया? 3:1। इस क्वेश्चन को इसने और आसान और अच्छा बनाया है। फर्स्ट और सेकंड पर तो इसने खुद ने ऑलरेडी दिया हुआ है, फर्स्ट और सेकंड पर तो ऑलरेडी इसने खुद ने ही दिया हुआ है 23%, हमें करने की जरूरत पड़ी नहीं।
फर्स्ट और सेकंड पर तो 23% खुद ही दिया हुआ है, और सब अपने पास यहाँ पर तीसरे पर कितना परसेंट है, तो एक तरफ फर्स्ट और सेकंड लिख दिया, एक तरफ तीसरा लिख दो 30%। और ओवरऑल तीनों पर जो है वो अपने पास यहाँ पर इसने कहा है 25% है। तो ओवरऑल अगर 25% है तो इसमें से ये माइनस करोगे तो अपने पास रेशियो हो जाएगा 5, और ये माइनस करोगे तो अपने पास हो जाएगा 2। अब मुझे एक बात बताइए, ये जो अपने पास रेशियो है 5:2, 5 किसकी वैल्यू है, फर्स्ट और सेकंड की, और 2 किसकी वैल्यू है, थर्ड की। तो आपको कौन सा पूछा है, प्रथम प्रकार का पूछा है। तो 1680 बट्टे में अपने पास 7, और इंटू कर दोगे 5 से। 7 कहां से आया, ये रहा अपने पास 5 और 2 का सम अपने पास 7, और इंटू कर दोगे 5 से, तो फर्स्ट और सेकंड आ जाएगा। 7 गुना 2 14, और अपने पास 24 जीरो, तो ये अपने पास आ जाएगा 1200। अब क्या 1200 जो टोटल आ गए हैं उसको, फर्स्ट और सेकंड का टोटल आ गया है, क्या 1200 को आप लोग 1:3 में बांट सकते हो क्या। टोटल के नीचे टोटल 4, और इंटू कर दोगे 3 से, तो ये कितना आ जाएगा, फर्स्ट टाइप का कितना आ जाएगा, तो फर्स्ट टाइप का आ जाएगा 900। ये अपना आंसर है। या एक बात जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप लोग यहां पर ऐसे भी कर सकते हो, ध्यान से समझना। मैं एक बार फिर बताऊंगा, बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। फर्स्ट और सेकंड 22 और 26 है, दोनों पर फर्स्ट और सेकंड पर 23 क्वेश्चन में गिवन है पहले से, तो रेशियो 3:1। फर्स्ट और सेकंड को एक जगह लिया 23, थर्ड अपने पास 30% है, दोनों को मिलाओगे तो तीनों पर 25%। तो पहले तो 5:2 में बांट दिया, अगर तीसरा चाहिए होता तो यही इंटू कर देते 2 से, लेकिन फर्स्ट सेकंड चाहिए तो 5 से इंटू करते, फर्स्ट और सेकंड का सम आएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, यहां पर अपने पास क्या कर सकते हो, यहां पर तो फर्स्ट और सेकंड का सम जो है वो कितना है, तो आप बोलोगे 5 है, और यहां पर फर्स्ट और सेकंड का सम 4 है। ऐसे कैसे हो सकता है, एक तरफ दोनों का सम 4, एक तरफ 5, तो सम करने का तरीका क्या होगा, इधर 4 से इंटू कर दो तो 20, और एक से नहीं कर सकते फिर दोनों से, और इधर इन दोनों का सम 5 है, तो 5 से इंटू करोगे तो 15 और 5। अब देखिए फर्स्ट और सेकंड का सम 20, और फर्स्ट और सेकंड का सम 20। अब अपने पास बराबर हो गया, और बराबर हो गया तो फर्स्ट सेकंड थर्ड आप लोग लिख सकते हो डायरेक्ट, यहां पर एक साथ आप लोग लिख सकते हैं। फर्स्ट कितना है 15, सेकंड कितना है 5, और थर्ड कितना है 8। इस रेशियो में बांट दो 1680, टोटल के नीचे टोटल 28, और गुना कर दो 15 से। सोल्व करोगे तो आंसर वही 600 आना है, ये अपना 900 आना है, जो भी आंसर पहले आया है। आंसर तो कैसे चेंज होगा, बताइए, सोल्व कर पाओगे क्या, ये अपना आंसर आ गया। उम्मीद है दोनों तरीके से आप लोग सीख पाए होंगे। संजीव, अपने जो मदर्स का नंबर है आपको दिया हुआ है, उस पर एक बार बातचीत कर लीजिए, तो आपको पूरा वो समझा देंगे कैसे चल पाएगी। थीम अभिषेक लगभग सेम ही रहती है भाई। सारे क्वेश्चन अपने पास ऑनलाइन ऑफलाइन कोई बच्चा पढ़ता है तो ऑनलाइन वाले क्वेश्चंस करना चाहे तो सारे कर पाएगा, ऑनलाइन कोई बच्चा पढ़ता है और वो ऑफलाइन वाले कर पाएगा तो भी सारे कर पाएगा। बाकी थोड़ी बहुत संख्याएं चेंज हो सकती हैं, बाकी क्वेश्चन सब सेम ही रहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन फिर से इसी टाइप का क्वेश्चन आया है, ये आपसे खुद से होना चाहिए, करने की कोशिश कीजिए। आंसर बताइए सभी लोग। देवांश अभी पढ़ाई कर रहा है यार, पवन भाई। पवन राव ही नाम है क्या आपका भी। क्वेश्चन सोल्व कीजिए, इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं।
यहाँ पर वेट मीन पूछा है सिलेंडर, ऑप्शन में आपका वो भी था। वेट मीन अगर पूछा है तो स्क्वायर का सम करके आप लोग n इंटू एन प्लस वन, जो स्क्वायर का सम होता है उसमें अपने पास n का जो सम होता है उसका भाग दे दीजिए। पहले ऊपर अपने पास 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, और अपने पास ऐसे n तक का स्क्वायर, और यहाँ पर 1 2 3 4 n, इसका भाग दे दीजिए। वेट मीन पूछा है आप लोगों को, तो ये लीजिए, इससे डिवाइड कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्योंकि वहां पर प्रत्येक संख्या का वही वेट दिया हुआ है, एक का एक। तो अपने पास एक संख्या का वेट 1 kg है तो इंटू करेंगे 1 से। 2 का वेट 2 kg है तो इंटू कर देंगे 2 से। 3 का वेट 3 kg है तो इंटू कर देंगे 3 से। प्रत्येक संख्या का, चार संख्याएं जिनका वेट 4 है, ऐसे चलता हुआ जा रहा है वो। तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ऊपर तो ये लिख दो और नीचे अपने पास क्या लिख दोगे, 1 2 3 4, ये आप लोग लिख दीजिए भाई। तो इन दोनों का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, सोल्व करते ही आंसर आ जाएगा। शैलेंद्र भाई अब पढ़ना आप लोग इधर। ये जो लिखा हुआ, एक आदमी ने 560 पेन खरीदा 3 श्रेणियों में इस प्रकार से। अगर 1 2 3 4 5 6 7 का मीन पूछे, प्रत्येक संख्या का नहीं दे कि प्रत्येक का वेट वही है, तो अपने पास सीधा हो जाएगा। तो यहां पर ऊपर क्या आएगा, n इंटू एन प्लस वन और 2n प्लस वन अपॉन 6, ये आ जाएगा। और नीचे अपने पास कितना होगा, n इंटू एन प्लस वन बाई टू, ये अपने पास दोनों के सम का फॉर्मूला। क्योंकि यहां पर आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि प्रत्येक संख्या का मीन वही है, यानी कि एक का भार एक ही है। दो संख्याएं, प्रत्येक का भार दो दो है, प्रत्येक का भार तीन तीन है, प्रत्येक का भार चार चार है, ऐसे वो चलता हुआ चल रहा है। तो n से n कट जाएगा, n प्लस वन से, ये अपने पास ये लीजिए 2n प्लस वन बाई थ्री, ये आपका आंसर आ जाएगा। आगे बात समझ में, कट जाएगा, ऊपर स्क्वायर है और नीचे अपने पास ये है। क्या क्वेश्चन नंबर 38 सेम पहले वाला ही क्वेश्चन है जो हमने अभी भी किया था? एक बार हाँ और ना मिलकर बताइए, क्या आप लोग सभी लोग सोल्व कर लोगे क्या? 38 तो क्या सोल्व कर लिया, स्किप कर सकता हूं क्या? हाँ ना बताइए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 39 चलिए सोल्व करने की कोशिश करो, है तो ऐसा ही, लेकिन कर लो चलो सभी लोग। स्किप कर दिया है मैंने। अगला क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन नंबर 39। यहां पर ये जो लिखा हुआ है 425, तीन खिलौने 9%, 10% और 12%, ए और बी का दिया हुआ है, तो पहले एलिगेशन ए और बी में लगा दो, ताकि ए और बी का साथ हम लोग बना सकें 10%, और 9 एंड 3/4। तो इसमें से माइनस करोगे तो 1/4, और इसमें से माइनस करोगे तो 3/4। तो रेशियो क्या 1:3 आ गया है क्या? फर्स्ट और सेकंड का रेशियो आ गया 1:3। यहां पर तीनों में जो है अपने पास 10% है, तो इधर तो ए और बी लिख दो, जो कि 9 से ही 3/4 है। यहाँ पर सी लिख दीजिए जो कि 12% है, और ओवरऑल अपने पास 10% है। इसमें से माइनस करोगे 2, इसमें से माइनस करोगे 1/4। तो रेशियो जो आ गया है वो मुझे बताइए, क्या 8:1 आ गया है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? ए को कितने खिलौने रखे गए थे? बिल्कुल ठीक है, ये रेशियो 1:3 है। यहाँ पर अपने पास ए और बी का मान 4 है, यहाँ पर ए और बी का मान अपने पास 8 है। तो यहाँ पर इंटू कर दो 2 से 8 बनाने के लिए, 2 और अपने पास इंटू करोगे तो 6, ये भी 8 बन गया। ये पहले से सम ही तो 8 बनाना है, ऐसा भी कर सकते हो, 8 का इधर इंटू कर दो, 4 का इधर इंटू कर दो, उससे भी आंसर अपने पास सेम आना है। 3/7 है क्या? मैंने गलत कर दिया भाई, 9 एंड 3/7 है, मैंने गलत पढ़ लिया उसको। 3/7 अगर है तो इधर से अगर माइनस करोगे
तो अपने पास यहां से माइनस करो वापस से। ये मैंने पूरा क्वेश्चन ही गलत कर दिया। तो ये तो अपने पास है कितना 3/7, और ये अपने पास कितना है 3/7 बनाने के लिए 4/7 इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो रेशियो आ गया 4:3। 9 एंड 3/7 है, मैंने पूरा क्वेश्चन ही गलत कर दिया। संख्या 9 से 3/4 से कर लिया है मैंने। 12 माइनस करोगे तो 2, ये माइनस करोगे तो मुझे बताइए यहाँ पर जो आएगा वो क्या अपने पास 9 बनाने के लिए यहाँ पर एक हम लोगों ने ऐड कर दिया, एक माइनस करोगे तो 4/7, और यहाँ पर भी क्या 4/7 आ जाएगा क्या? 2 से कट रहा है 2 बार, तो रेशियो जो अपने पास आ गया है वो मुझे बताइए क्या 7:2 आ गया है क्या? 7:2। तो यहाँ पर सम 7 है और यहाँ पर ए और बी 7 दिया हुआ है, तो क्या ए बी और सी का रेशियो डायरेक्ट ही आ गया है क्या? अब की बार तो 4 और 3, और यहाँ पर सम 7 है ही, तो सी कितना बचा 2। तो टोटल अपने पास 450 है, 450 टोटल के नीचे टोटल 9, और यहाँ पर अपने पास ए में कितने खिलौने रखे गए थे? तो 4 से इंटू करोगे 9 से 5 बार, तो 200 रखे गए थे। ऑप्शन आ जाएगा सी। क्या अब तो आप लोग मुझे बताओ सीख पाए हो क्या? क्वेश्चन नंबर 40 अपने आप करने की कोशिश करना। कल की क्लास में हम लोग शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 से। 40 आप लोग कर लेना। स्प्राउस मुझसे ही गलती होगी, और हो जाती है मुझसे बहुत बार, लेकिन मैं तुरंत मान लेता हूं कि मुझसे गलती हो गई है। मैं क्वेश्चन में चेंज नहीं करवाता कि चलो क्वेश्चन चेंज कर लो, मैं तो गलत कैसे हो सकता हूं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि।